प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का पवित्र नाम को महिमा मिले। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने हमें और भी एक दिन दिया। खास करके जो भी वक्त प्रभु हमें मिलता है, कितना धन्यवाद है। मैं सोचता हूँ मानो प्रभु का हमारे प्रति प्रेम और प्रबंध कितना बड़ा है। हर एक बातों में प्रभु हमारे लिए सोचता है ना। अब हमारे लिए अपना पुत्र को भी देने के लिए पिता तैयार हो गया। ये सब अनादिकाल में हमारा ये योजना बना है। ये बातों को जब आत्मा हमें प्रकाशित करेगा तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपन ऊड़ी मार कर शुरू करेगा हैं मतलब। और खास करके जो प्रभु का जो काम जो बोलेगा तो वो काम हम इतना उत्साह से करेगा। आज कितने लोग मतलब प्रभु के प्रति इतना उत्साही है मालूम नहीं ना। प्रभु विश्वास योग्य है और उसका वचन भी विश्वास योग्य है। अगर हम जब प्रभु का वचन सुनते हैं और हम विश्वास के साथ हमारे दिल में नहीं बैठा था, हमें उसका कोई लाभ नहीं होता। तो बहुत बड़ी बात है जब हमारा प्रेरित पौलुस गवाही देता है पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन में। पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय विश्वास योग्य और हर प्रकार से मानने के योग्य है। देखा, ये विश्वास योग्य हर प्रकार के मानने का योग्य। देखो ये बात विश्वास योग्य और हर प्रकार के मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा पहली बात, प्रभु यीशु मसीह जगत में क्यों आया? पापियों का उद्धार करने के लिए आया। और पौलुस खुद ये कबूल करता है, उनमें बड़ा पापी मैं हूँ। देखो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में ये बात मतलब विश्वास योग्य बात है, ये ग्रहण करने वाली बात है। और जिन्होंने ग्रहण किया उनको उसका लाभ मिला है। जिन्होंने भी ये विश्वास किया उसको उसका लाभ मिला। जो विश्वास नहीं किया उसको लाभ नहीं मिला है ना। प्रभु का वचन का एक एक वचन जब हमारे पास आता है, इब्रानियों 4:2 में इसका एक भाग इस रीति में लिखा है, इब्रानियों 4:2, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अगर ये वचन विश्वास के साथ हमारे मन में अगर नहीं बैठेगा कोई लाभ नहीं होगा। प्रियो, हमारे जीवन में जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु का वचन जब आता है, विश्वास करना सुनने वालों का एक कर्तव्य है। क्योंकि ये प्रभु का वचन है, ये वचन सत्य है और ऐसा ही होगा। प्रभु ने कहा हुआ हर एक शब्द ऐसा ही होगा है ना। उसके लिए ऐसा कोई बात का रिकॉर्ड के बात आने का सवाल नहीं। अभी आपको मालूम है जब लूका का सुसमाचार में गब्रिएल दूत जकरिया याजक को बोलने वाले एक बात, पहला अध्याय उसका 20 वचन में हम पढ़ता है, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतिदिन न की। देखा, अभी आपको समझ में आया। अभी जकरिया याजक प्रार्थना करता था, लेकिन प्रार्थना करने के बावजूद भी प्रार्थना का उत्तर लेकर के स्वर्गदूत आया। लेकिन स्वर्गदूत के द्वारा जब प्रभु का वाणी जब आया तो वो बोल उसका 18 बजे पढ़ा। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। देखा, अभी एक प्रकार बोलेगा तो जब उसका 13 बजे तरह पढ़ा, 13 बजे। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। देखा, तेरी प्रार्थना सुन लिया गया है। उस प्रार्थना का उत्तर लेकर के अभी स्वर्गदूत यहाँ पर आया, लेकिन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया हुआ शब्दों पर जकरिया विश्वास करने के लिए उनको मुश्किल हो गया। वो उस समय में उसका 18 बजे वापस पढ़ना। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ। अभी देखा, मैं बुढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गया। अभी हम बुढ़ी है, अभी कैसे होगा? हम प्रार्थना जरूर करता था, हमको एक बच्चा चाहिए, लेकिन अभी हमारा अवस्था ऐसे हो गया ना, फिर प्रार्थना क्यों किया? ऐसा अवस्था हो गया।
अगर आपको मानव नहीं मिलेगा करके आपको मालूम है तो फिर क्यों प्रार्थना क्यों किया? मानव बहुत लोगों का प्रार्थना ऐसा है, मतलब ये काम प्रभु करेगा, मेरा प्रभु से कोई भी काम असंभव नहीं है, ये बात का विश्वास से प्रार्थना करता है। लेकिन जब वो उत्तर लेकर आता है तो उस समय में फिर अपनी बुद्धि में सोचने लगता है, अरे मैं हम बुढ़ा बुढ़ी है, अभी कैसे बच्चा होगा। देखा कई बार ऐसा होता है भाई। हाँ, अभी पत्रोस के लिए, पत्रोस जब बंदी गृह में था, मंडली प्रार्थना कर रहा था, पत्रोस को प्रभु ने छुड़ाया, छुड़ाने के लिए तो प्रार्थना किया, लेकिन जब पत्रोस आकर के द्वार पर खड़खड़ा रहा है मतलब एक नौकरानी आकर के उसको मतलब खोला नहीं, वो मतलब देखने के लिए पत्रोस खड़ा है, वो खुशी से जाकर के प्रार्थना करने वाले लोगों को बोलता है पत्रोस आ गया। वो बोले यार पत्रोस नहीं है, उसका दूध होगा। देखा उधर वो प्रार्थना में बैठा हुआ लोगों का विश्वास देखो आप, उस प्रकार के विश्वास के साथ आज हम लोग है क्या? हम लोग भी प्रार्थना में बैठा ऐसा हमारे विश्वास है तो फिर बहुत बड़ा दुख की बात है। आप देखिए पत्रोस को छुड़ा करके हमारे प्रभु लेकर आया, लेकिन यदि प्रार्थना में बैठा हुआ लोग क्या बोलते हैं, नहीं पत्रोस नहीं हो सकता, उसका दूध होगा। बोले उनको भी मालूम है ऐसे कैसे छूटेगा, जेल से ऐसे कैसे छुटकारा पाकर बाहर आएगा। देखो ऐसा बात है प्रिय, हमारे जीवन में कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमको खुद ही विश्वास नहीं कि ये काम प्रभु करेगा। तभी भी प्रभु ने कितना काम किया, ऐसा कितना अनुभव हमारे जीवन में है, हमने कभी नहीं सोचा ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रभु ने किया ना। हाँ प्रियो, हमारे प्रभु हमारा असंभव को संभव में बदल डालता है, लेकिन अपने को एक सच्चा विश्वास होना चाहिए। हम लोग जो भी ये वचन जो सुन रहे हैं प्रभु का वचन है ना, बाइबल में ऐसा बहुत से हमारा घटना है। जब हमारा दूसरी राजा उसका 7 अध्याय उसका 1-2 वचन में, जब पूरा इसराइल में हमारा या शमरिया में बहुत भयंकर आकार हुआ था, है ना, दूसरे राजा उसका 7 अध्याय के 1-2 वचन। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक से सवा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 साग जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बातें हो सकती? देखिए प्रभु के दास की द्वारा प्रभु का वाणी आया, तब वो व्यक्ति विश्वास नहीं किया। तब प्रभु के दास ने क्या कहा? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। देखा, तुमको ये संभव, क्योंकि ये प्रभु ने कहा है। मैं यहाँ पर जो सुनाता हूँ ये प्रभु का वचन है, लेकिन हम देखते हैं कि एलीशा के बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, उसने इसी रीति में बेचते हुए देखा, लेकिन उसमें से खाने का मौका उसको नहीं मिला। देखो उसका 16-17 वचन में पढ़ना। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार, देखा यहोवा के वचन के अनुसार, मतलब यहाँ पर एलीशा ने कहा, पर तो एलीशा का वचन नहीं था। एलीशा का वोटों से आया हुआ वचन किसका था? यहोवा का वचन है। यहोवा के वचन के अनुसार 1 सा मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ 1 शेकेल में बिकने लगा। अब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दब कर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। देखा, मतलब प्रभु का दास की द्वारा आया हुआ वो वचन वैसे हुआ, उसने देखा लेकिन कार्य का मौका नहीं हुआ। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारे जीवन में हम कितनी बार शायद प्रभु की वचन बहुत साफ रीति में हमारे पास आया, ये वचन मेरे लिए है, ये मेरे से प्रभु बात कर रहा है, ये बात मालूम पड़ा, कभी भी हमने वो वचन को नहीं स्वीकारा, वचन को छोड़ देता है। प्रियो, वचन छोड़ना सच में हमारे लिए कितना बड़ा धोखा है। एक और इंसिडेंट पहला राजा में हम देखता है, पहला राजा उसका 13 अध्याय में, है ना, उसका जब यहूदिया से बेतेल में आया हुआ वो भविष्यवक्ता को प्रभु ने साफ व्यवस्था यह वचन दे करके भेजा। उस व्यक्ति का, उस प्रभु का दास का जीवन में क्या हुआ, एक प्रभु का दास होते हुए उसका 13 अध्याय का 7 से 9। तब
राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी मैं तेरे घर न चलूंगा और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। देखिए यहाँ पर राजा की ओर से उसको इतना अच्छा आमंत्रण मिला, लेकिन वो राजा से एकदम साफ साफ बोला, नहीं राजा, आप कुछ भी देगा तो भी मैं आपके साथ नहीं आ सकता। लेकिन देखिए वहां पर मानव एक बहुत चतुर रीति में और एक प्रमुख दास ने उसको धोखा दिया। देखा जीवन में उसका 18 में पढ़ना, उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। देखा मानव नबी को नबी आकर के या पशुता को पशुता आकर के उस माना धोखा का कार्य किया, मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। देखा झूठ कहा, देखो प्रियो, दूसरे को झूठ बोल करके फंसा दिया। इसलिए क्या हुआ, उसका 24 वचन, जब वो मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। देखा मतलब अभी प्रभु की वचन को ठाना हुआ वो प्रभु का दास के जीवन में आया हुआ बात, देखो उसको मुक्ति मिला है। और वो भी धोखा दिया हुआ वो प्रभु का दास अभी क्या बोलता, उसका 26, यह सुनकर उस नबी ने जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन की विरुद्ध किया था। देखा, जिसने यहोवा के वचन की विरुद्ध किया था। विरुद्ध कौन करवाया, ये उसने किया। देखो है अपने जीवन में मतलब पहले बात, हम प्रभु की वचन पर संदेह नहीं करना। प्रभु के वचन जो कहता है वैसा ही मानने के लिए हमें उत्साही होना है ना। आज भी जब हम प्रभु की उपस्थिति में है, कोई भी बात जब प्रभु हमें कहता है तो प्रभु हमको ऐसा कोई भारी बात तो नहीं कहता, लेकिन जो कहता है उसको हमें कितना खुशी से मानना चाहिए। बहुत बार लोग प्रभु का बातों को मानने के लिए इतना उत्साही नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में ये प्रभु का वचन जानने के बाद में उसको मानने के लिए कितना उत्साह होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कभी भी अगर हमने प्रभु का वचन को तुच्छ किया या प्रभु का वचन जैसे कहता है ऐसा नहीं किया, एक दिन लेखा देना है। अभी हम अनुग्रह के युग में है, अभी तुरंत प्रभु हमसे हिसाब नहीं पूछेगा, लेकिन एक दिन लेखा लेगा। अभी आपको मालूम है पुराने नियम में क्या है कि कई बातों में तुरंत कार्रवाई होता था, सजा भी सुनाता था। अभी माना मूसा जैसा मतलब एक वक्त पुराने नियम में है ही नहीं था, और तो मूसा का भी जीवन में इस विश्वास करने में एक बार धोखा खाया। देखो एक ही बात पर है ना, जब नंबर्स गणना का किताब देखो, ये सत्य चेतावनी है 20 अध्याय का 12 वचन। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की देखा, तुमने जो मुझ पर विश्वास, वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए क्या हुआ, और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे। देखा अभी कितना आनंद के साथ कनान देश में जाने के लिए बहुत आशा के साथ इंतजार में था, लेकिन प्रभु ने बोल दिया तुम नहीं पहुंचा पाओगे। देखा कारण क्या है, तूने मेरी वचन पर विश्वास नहीं किया। प्रियो, अभी हमारे जीवन में हमें ऐसा कोई अविश्वास की बात हमारे जीवन में आने ना दे। प्रभु के अनेक वचन को विश्वास के साथ स्वीकारना। जीवन प्रभु से दूर हटने वाला है ना, हमारा झूठी बातें, झूठा शिक्षण, ऐसे बातों से क्या होता, धीरे धीरे प्रभु से दूर होने का खतरा रहता है। ऐसे बातों से हमें कितना सावधान रहना चाहिए। प्रभु के प्रति, प्रभु का सत्य वचन के प्रति कुछ भी दाम चुकाने के लिए उत्साह चाहिए, नहीं तो हमारा मन कठोर होकर के हम प्रभु से, प्रभु का जीवन से दूर होकर के दुखी और निराश का जीवन बिताना पड़ेगा। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने
आज भी प्रभु का सत्य वचन को हमें सही रीति में जानने के लिए प्रभु ने अवसर दी। अपने पास आने वाला वचनों को सच्चा दिल से हमें अमल करना, उसको स्वीकारना, उसमें बना रहना बहुत बड़ी बात है। हर एक दिन हम लोग परखना चाहिए कि जो भी मैं प्रभु के संगति में आता है, उपस्थिति में आता है, प्रभु मेरे से बात किया है कि नहीं है। बहुत बार लोग इतना नहीं परखता, प्रभु मेरे से बात कर रहा है कि नहीं, मेरे जीवन की कमी घटियों को मुझे समझा रहा है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है। हम आया, कुछ मानो वचन सुना, हमें और भी कुछ ज्ञान मिला, ये नहीं, मेरे जीवन बदला है कि नहीं, मेरे जीवन में और भी, क्योंकि हमारे प्रभु इतना पवित्र परमेश्वर है, हमें उस प्रभु की जैसा बनना है। अभी उसके लिए प्रभु ने जो वचन भेजा, वो वचन कहाँ तक मैंने ग्रहण कर पाया, बहुत बड़ी बात है। जब हम प्रभु की आत्मा में रहेगा तभी इन बातों को समझ भी पाएंगे। प्रभु ने उसके लिए प्रभु ने हमें अपने आत्मा दिया है ना। हम लोग यहाँ पर जो भी बात बोलते हैं, ये दुनिया की बातें नहीं, ये आत्मिक बातें हैं, अनंत काल की जीवन की बातें हैं, अनंत जीवन की बातें हैं। इसलिए ये हमारा दुनिया की कोई भी बुद्धिमान लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु के लोगों को समझने के लिए प्रभु ने अपनी आत्मा दिया है। आज भी जब हम प्रभु की उस आत्मा का अधीन रहेगा, हमारा अवस्था जानकर प्रभु हमसे बोलेगा। लेकिन आने वाला वचनों को, क्योंकि ये प्रभु के वचन है, क्योंकि आजकल मतलब बेरोवा का विश्वासी के जैसा अभी हमें मतलब सिनेगोग में जाकर के किताब निकाल करके ढूंढने की जरूरत नहीं, सबके हाथ में आज बाइबल है ना। सुनने के समय में सही में ये प्रभु का वचन में वही लिखा है क्या, वैसे ही लिखा है क्या, ये बात को अपन अभी परख सकता है। और सबको प्रभु ने इतना अच्छा एजुकेशन दिया है ना। बहुत कम लोग हैं जो पढ़ नहीं पाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग कितना एक ऐसा एक धन्य समय में है, तो प्रभु को धन्यवाद देता है। तो आज भी मतलब मैं आपको जो अपना पहाड़ी उपदेश में जो प्रभु ने नया जन्म पाया हुआ विषय में जो कहा हुआ, एक बात रह गया था, मैं उस बात को आज, क्योंकि वचन जो भी आता है वो हमें क्या है, शुद्ध करता है। वचन हमें और भी वचन के द्वारा शुद्ध होता है, प्रार्थना के द्वारा शुद्ध होता है, विश्वास के द्वारा शुद्ध होता है। तो इसलिए आज भी ये वचन हमें और भी शुद्ध और सिद्ध करेगा, और भी मतलब प्रभु के लिए और भी अधिक लायक बनाएगा। ये वचन के साथ हमारा नाता कैसा है, ये बात को जानना। अभी मैं एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, तो मैं प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति ना। प्रभु की आत्मा पाने के बाद में मेरा कर्तव्य क्या है, मैं उस आत्मा का अधीन रहना या आत्मा का अगुवाई में चलना है ना। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के बारे में हमने 6 बातें देखा। आपको याद है 6 बात कौन कौन सा है? पहली बात, हम जो भी नया जन्म पाया वो ज्योति में चलता है। दूसरी बात हमने देखा कि जो भी नया जन्म पाया वो ये दुनिया का सदृश्य नहीं बनता, क्योंकि हम दुनिया के नहीं, प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया है। तीसरी बात हमने देखा, उन आत्मिक बातों पर वो ध्यान करता है, आत्मिक बातों का ध्यान करता है, आत्मिक बातों का वो खोज में रहता है ना। और 4वां बात हमने देखा, वो धर्म की काम करता है ना, वो धर्म की काम करता। 5वीं बात हमने देखा, जो भी नए जन्म पाए लोग दुनिया पर विजय पाता है ना, क्योंकि ये दुनिया की कोई भी आकर्षण उनको पकड़कर रुका नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है, दुनिया की बहाव के अनुसार बहता है, परंतु नए जन्म पाए हुए लोग उस प्रकार नहीं बहता है ना। बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ प्रियो, ये जो दुनिया की मोहों में, दुनिया की बातों में गिरना बोलेगा कितना बड़ा धोखा है। एक मतलब मछली जब समुद्र में रहता है, समुद्र का पानी नमकीन का पानी रहता है ना, परंतु उस मछली में नमकीन नहीं, वो मछली में नमकीन नहीं, परंतु अगर वो मर गया तो वो नमकीन उसमें लगता है। वो मर गया तो वो नमकीन उसमें लगता है। आपका मतलब इसमें भी हमें एक बहुत अच्छी बात सीखने के लिए, जो व्यक्ति अगर सचमुच में मतलब उद्धार पाया है तो वो दुनिया उसके अंदर नहीं रहता, परंतु जो आत्मा में मर गया है फिर वो दुनिया उसके अंदर रहेगा। कितना महंगी बात है। जैसे अभी बोट पानी में रहता है और पानी बोट में आएगा तो डूब जाएगा, ऐसा एक प्रभु का जन दुनिया में रहता है परंतु दुनिया अंदर आ गया तो
दुनिया में डूब जाएगा, दुनिया की बातों में डूब जाएगा। कितने विश्वासी लोग विश्वास की दौड़ में ऐसे ऐसे धोखों में बढ़ करके आदमी जीवन को नष्ट करके आज मतलब एक दुख का छलनी बन गया, दुख का छलनी बन गया। बहुत दुखदायी बात है। और छठवीं बात हमने देखा, मतलब जो भी नया जन्म पाया है वो अपने भाइयों से प्रेम करता। ये भी बात हमने बहुत विस्तार से देखा। आज वो सातवीं बात हम देखने जा रहा हूं कि जो भी नया जन्म पाया है, नया जन्म कैसे पाया? प्रभु के आत्मा में, प्रभु के आत्मा के द्वारा हमने नया जन्म पाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर यूहन्ना 3:5 में कहा, जब तक तुम जल और आत्मा से नया जन्म नहीं पाओगे। इसका मतलब नया जन्म कैसे पाता? आत्मा के द्वारा। जल और आत्मा बोलेगा तो हम प्रभु का वचन के द्वारा नया जन्म पाता है। ये बात हम सबको मालूम है ना। कई बार कई लोग इसको भी मतलब सही रीति में नहीं समझता, लेकिन वचन इस बात में इतना सबूत रीति में मतलब हमें समझाता है। अभी यहाँ पर बैठा हुआ किसी को इस बात में संदेह नहीं करके मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मतलब नया जन्म प्रभु की वचन के द्वारा है। वो वचन में आत्मा और जीवन है। यूहन्ना 6 अध्याय का 63 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 6:63 में, आत्मा जो जीवनदायक है, शरीर से तो कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी। देखा, वो आत्मा भी है और जीवन भी है। ये कितना अनोखा बात है। जब हम प्रभु का इसलिए ना इस वचन को जितना आप ग्रहण कर पाता है उसमें पूरा जीवन है। जैसे अभी दूध में कई प्रकार का विटामिन है, जितना जितना आप वो दूध पीते जाएगा वो सारा विटामिन का गुण आपका शरीर में मिलेगा। उसमें कई प्रकार का बात है ना। आप जब ये वचन को ग्रहण करते जाएगा तो आपको आत्मा भी प्राप्त होगा, साथ ही साथ एक प्रकार एक शुद्धता है। क्योंकि ये आत्मा क्या करता? हमें पवित्र करता। ये वचन क्या करता? हमें शुद्ध करता। कोई भी प्रकार अंधकार को दूर करके हमारा मन में ज्योति लाता। कितना प्रकार का कार्य करता। लेकिन कहां तक हम इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर पाता है? वचन के द्वारा जो नया जन्म पाया है, कई लोग मतलब ये जो नया जन्म का सच्चा अनुभव नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ऐसा मतलब गवाही सुना है कि मतलब हमने उधर जा करके उधर ऐसा चमत्कार देखा तो हमने भी विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? चमत्कार पर। चमत्कार करने वाला प्रभु यीशु प्रियो, सबसे बढ़िया का सबसे बड़ा चमत्कार एक पापी का उद्धार है। वो नहीं देखा, परंतु मतलब शारीरिक विधि का कोई भी तकलीफ से छुटकारा पाया हुआ अनुभव को देख करके ऐसे बातों पर विश्वास करने की तरह क्या हो गया, जब बाद में ऐसे कुछ बात नहीं होता उनका विश्वास भी बदल जाता, चला जाता। हमें सही प्रकार सही हमारा रीति में विश्वास करना, हमारा प्रभु में जो विश्वास प्रभु के वचन के द्वारा होना चाहिए और इस वचन के द्वारा नया जन्म का अनुभव भी होना चाहिए। और ऐसा है, इस वचन का खूबी क्या है? पहला पत्रोस 1 अध्याय का 23 वचन, अविनाशी बीज। क्या है? अविनाशी बीज। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। हमें प्रभु ने जो नया जन्म दिया है वो अविनाशी बीज के द्वारा है, सदा ठहरने वाला प्रभु का वचन। देखो, ये वचन कभी बदलता नहीं। मैं सोचता हूं आज भी प्रभु का इस ताया हुआ वचन को सुनने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है, तो अपन कितने धनी लोग हैं। उस वचन का जो सही अर्थ को समझ करके उस वचन में बना रहना बहुत बड़ा भाग्यवान अवस्था है। ये जीवन भर हमको ये वचन चाहिए, क्योंकि हम अंधेरा भरा हुआ दुनिया में रहता है। अंधेरा भरा हुआ दुनिया में रहने के समय में हमें ज्योति बन करके वचन काम करता है। 119 का 105 सबको मालूम है, तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीपक, मेरा मार्ग के लिए उजियारा है। कितना श्रेष्ठ बात है। हमारे लिए ये वचन सब कुछ है। ये वचन के द्वारा हमको ये वचन सच में हमारा सही अवस्था को, ये वचन सुनने के समय में जो व्यक्ति ध्यान कर करके, कई बार वचन सुनने के समय में ध्यान से सुनने नहीं देता विरोधी, कई चिंता लाता है, लेकिन ये वचन हमारे ओरिजिनल अवस्था को हमें प्रकट करके देता है। जब इब्रानियों 4 अध्याय का 12 वचन, इब्रानियों 4 अध्याय का 12 वचन, इब्रो चैप्टर 4 क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। भली बात है, ये तलवार जीवित तलवार है। ये तलवार बहुत चोखा है, दोधारी तलवार से भी तेज है। ये क्या करता? और प्राण और
प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ और गूदे गूदे को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके हर बार चेता है, हर बार चेता है, और मन की भावनाओं, हाँ देखा, मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। विचारों को, मन की भावना विचार। अभी देखो यहाँ पर बैठा हुआ लोगों का मन में क्या है हो रहा है मेरे को नहीं मालूम, प्रभु को मालूम। ये वचन मन की भावनाओं को, विचारों को भी जांचता है। आप देखिए कितने लोग ये बात को समझता है, मैं किस भावना से इस प्रभु को मसीह में बैठा है, मेरे दिल में क्या विचार हो रहा है, मेरा मन की भावनाओं को, विचारों को भी ये बिल्कुल हमें अलग अलग समझाता है। प्रियो, अगर हम एक सच्चा भावना के साथ, एक सच्चा विचार के साथ नहीं है तो वो प्रभु को मसीह में भी कितना गुनाहगार है ना। हम लोग कितना अच्छा भावना से होना चाहिए। हम प्रभु की उपस्थिति में आया और प्रभु हमारे दिल को जानता है। प्रभु हमारा अवस्था जान करके अपने वचन के द्वारा, जिस वचन जीवित वचन है, ये वचन हमारा जो गुप्त बात समझता है वो बातों को भी अलग करके हमें समझाता है। देखो, जो हम नहीं समझ सकता वो बात को भी प्रभु का वचन आने के समय में आत्मा हमको समझाएगा। जहां पर भी मतलब और भी प्रभु से लिपटा जाने के लिए कोई भी रुकावट है तो वो बात को भी प्रभु प्रकाशित करेगा। कहां पर हमारा कम्युनिटी है वो बात भी प्रभु समझाएगा। प्रभु बहुत प्यार करता है ना। प्रभु का वचन भी दर्पण में आप ध्यान से देखो, हमारा बहुत से कम्युनिटी है। अभी आपको मालूम है दर्पण में देखने वाला व्यक्ति का आंख ठीक नहीं तो दर्पण में मैं देखा बोलने से कोई फायदा है नहीं। मतलब हमारा दृष्टि ठीक होना चाहिए। मतलब जरूर ऐसा मतलब सही प्रकार जब देखने के लायक अगर आंख की अवस्था नहीं है, मन की आंख के ज्योतिर्मय होना है, वो हमारा मन की गवाही है। अभी यहाँ पर बैठने के टाइम पर भी मन में प्रभु हमें बताता है, हे कपड़ी। कई लोगों को वचन सुनने के टाइम पर तो कांत के कपड़ता करते रहेगा, क्योंकि तो सच्चा प्रभु का भाई नहीं मानता। तो प्रभु की इच्छा जानने के बावजूद भी तो प्रभु की इच्छा पर नहीं चलता ना। जब मानो यूहन्ना 3 अध्याय का 22 वचन में, पहला यूहन्ना उसका, इसके बाद यीशु और उसके चेले, नहीं पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, आणि आपण जे काही मागतो हा. त्याचपासून आपल्याला मिळते, हा. कारण आपण त्याच्या आज्ञा पाळतो हा. व त्याच्या दृष्टीने जे आवडते ते करीतो। हाँ, उसकी दृष्टि में जो आवड़ते, हिंदी में पढ़ना उसको। और जो कुछ हम मांगते हैं हाँ. वो हमें उससे मिलता है। देखो, जो कुछ भी हम प्रभु से मांगते हैं वो हमें मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं हाँ. और जो उसे भाता है हाँ. वही करते हैं। प्रयोग कितना बड़ी बात है। इसका मतलब आज हम प्रभु की उपस्थिति में हम जब प्रार्थना के लिए भी आ गया तो हमको ये याद है क्या, जो प्रभु को जो पसंद है हम वही करते हैं, वही कर रहे हैं क्या। यहाँ पर आकर के हम प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में प्रभु के वचन के अनुसार हमें मांगने वाला बात मिलेगा, ये बात को हम कैसे यकीन कर पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे? अगर हम प्रभु की राहों पर चलते हैं, प्रभु की हमारा आज्ञाओं को मान करके प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताता है तो निश्चय बात है हमें हमारे प्रभु से मांगने का तक जरूरत नहीं, उसे पहले प्रभु दे देगा। हमारे प्रभु का हमारे प्रति प्रेम इतना बड़ा है, इतना बड़ा प्रेम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु को हमारा हमको हमारा मांगने भी नहीं देता। आपका जीवन में ऐसा बहुत अनुभव रहेगा। जो भी मतलब प्रभु की इच्छा पर चलता है, ये बात है। उसके लिए प्रभु ने हमें प्रभु का आत्मा दिया, क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में आने के बाद में एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य हमें मिला हुआ उस आत्मा के अनुसार चलना है ना। रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 14 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं हाँ। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखा, जितने लोग प्रभु की आत्मा की चलाए चलते हैं। आज हम कैसे चलते हैं? हम लोग कितने दिन इस प्रकार मैं आत्मा में चलता हूं करके मतलब एक दिन का गवाही दे पाएगा?
आत्मा प्रभु ने हमें दिया है। जब हमने नया जन्म पाया, उद्धार पाया, आत्मा में उद्धार पाया, उस प्रभु की आत्मा हमको उसी समय में मिला। उस समय में आत्मा से चाप डाला, उस समय में प्रभु ने आत्मा का अभिषेक किया, उस समय में आत्मा का बपतिस्मा दिया, हमें प्रभु ने आत्मा से भर दिया। लेकिन अभी भी हम आत्मा से चल पा रहे हैं कि नहीं है? अभी आपको मालूम है आत्मा में रोज भरने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी एक ही बार है, आत्मा का बपतिस्मा एक ही बार है, आत्मा का अभिषेक एक ही बार है। अभिषेक में बना रहने का अर्थ मसीह में बना रहना, प्रभु के शरीर में बना रहना है। और उसमें बना रहता है तो उसमें अभिषेक है ही, क्योंकि अभिषेक कोई व्यक्ति को नहीं, अभिषेक सिर्फ यीशु मसीह में उसका सिर पर है। उधर से बनने वाली बात है। इसका मतलब क्या है कि अगर उसको सही रीति में अगर नहीं जानेगा तो वहां पर भी धोखा हो जाएगा। कई बार कई लोग मतलब उनको वचन की सच्चा प्रकाश नहीं होने कर क्या तूने अभिषेक पाया क्या करके उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति को पूछना तक बहुत बड़ा धोखा है। वो तो ऐसे जो पूछने वाला वो मतलब जो एदन वाटिका में आया हुआ लूसीफर का भाई है। ऐसा पूछने वाला अगर आपसे भी कोई ना कोई पूछा होगा कभी, आप समझना ये भाई ये लूसीफर दूसरा रूप आ गया। लूसीफर दूसरा रूप है, क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम है मेरा उद्धार हुआ है, मैं एक सच्चा प्रभु का विश्वासी हूं, फिर मुझे अभिषेक पाया करके पूछने का अर्थ क्या है? किस वजन के आधार में पूछा? क्योंकि अभिषेक जिस व्यक्ति ने उद्धार पाया उसी समय में प्रभु ने उसको अभिषेक किया, क्योंकि आप उस दिन से आप प्रभु का याचक है, आप प्रभु का भविष्यवक्ता है। प्रभु के वचन पा करके लोगों को देने के लिए प्रभु ने आपको अभिषेक कर चुके हैं। नहीं, अभी कई बार क्या है कि इस बारे में कई लोगों को क्या लगता है, मतलब नया जन्म पाने के बाद में कई दिन उपवास करेगा तो अभिषेक मिलेगा, ऐसे सिखाने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको उस अभिषेक का अर्थ मालूम नहीं। प्रियो, हमको ये सच्चाई जानना कितना जरूरी बात है, और हम नहीं जानेगा कितना बड़ा धोखा हो जाएगा, है ना। ऐसा जब शायद कई लोग जब मतलब प्रेरितों का 19 अध्याय में एक सवाल मतलब एफेसुस का लोगों को मिलने के टाइम पर प्रभु का दास पूछता है ना, जब प्रेरितों का 19 अध्याय उसका मतलब दूसरा वचन, उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हाँ, देखा है, प्रभु की आत्मा पाया है कि नहीं ये जानना जरूरी बात है, क्योंकि बहुत लोगों ने प्रभु की आत्मा में नया जन्म नहीं पाया। अभी आपको मालूम है यहां पर ये बात होने के टाइम पर मालूम पड़ा वो लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का चेला लोग थे, क्योंकि उन्होंने बोला पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना, पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना। तुरंत प्रभु के दास ने पूछा फिर तुम्हारा बपतिस्मा कौन सा था? उसका तीसरा वचन, उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? हाँ, देखा, तो अब उसका दूसरा वचन भी पूरा पढ़ लीजिएगा पहले। उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उनसे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। देखा, पवित्र आत्मा की चर्चा हमने कभी ऐसा एक बात सुना ही नहीं है। तुरंत प्रभु के दास ने पूछा फिर तुम्हारा बपतिस्मा कौन सा था? ये पवित्र आत्मा का चर्चा नहीं सुना तो? प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये एक ही शब्द काफी है जो ओनली जीसस के लिए, क्योंकि वो लोग यीशु के नाम पर बपतिस्मा देता। कैसा? यीशु के नाम पर। देखो, ऐसा मानव देने के लिए यीशु मसीह ने आज्ञा दिया क्या? ये प्रभु के शिक्षण का कितना खिला हुआ है। मतलब त्रिएक परमेश्वर के बारे में सबसे अच्छी तरफ शिक्षण दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह, और उसका मतलब जब स्वर्ग में जाने से पहले प्रभु चेले लोगों के लिए आखिरी आज्ञा भी वही था, है ना। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 28 अध्याय का 19 वचन मैं आपको बोलता हूँ, इसलिए वचन जानना जरूरी बात है। आज कितनी प्रकार का झूठा शिक्षण, झूठी बातें उन लोगों को, जबकि नया जन्म तक नहीं हुआ, इसलिए वो आत्मा में इन बातों को समझ नहीं पा रहे। उनका आपको मालूम है जो भी
ये जो ओनली जीसस जो है, यीशु नाम के लोग, आप उनसे बात करने के लिए मालूम पड़ेगा उसको मतलब नया जन्म का अनुभव नहीं है, उन्होंने उद्धार नहीं पाया, और वो जल्दी एकदम गुस्सा में आकर के आप चाहे तो आपको गाली भी दे करके जाएगा। आप देखो ऐसा है, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएगा, मारपीट करेगा। देखो प्रभु के आत्मा पाए हुए लोग ऐसे करेंगे क्या? आप पढ़ना। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखा इतना क्लियर प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा हुआ, यीशु मसीह चेलों को दिया हुआ आज्ञा है ना? बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में प्रभु की आज्ञा के खिलाफ में प्रेरित लोग कभी भी कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए अभी यहाँ पर के जो एफेसुस की विश्वासी लोगों को आप पवित्र आत्मा की बात तो बोलता है कि हमने ऐसे तो ये नाम तक भी नहीं सुना, इसका कभी चर्चा हुआ ही नहीं। तुरंत पौलुस ने पकड़ा बपतिस्मा में, क्योंकि अगर सही बपतिस्मा लिया होगा तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा मिलेगा, लेकिन ये पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना। इसका मतलब फिर उन्होंने कबूल किया कि हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बपतिस्मा लिया। प्रियो, यही तो बात है। जो व्यक्ति प्रभु के आत्मा पाया है, दूसरे लोगों के साथ बात करने के टाइम पर कहां पर उनका जो धोखा हुआ है वो जल्दी पकड़ लेंगे, क्योंकि आत्मा वो बात को समझाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में कई बार कई लोग कई शब्दों में लेकर के प्रभु के उपदेश को टेढ़ा मुड़ा कर देते हैं। वो बात भी बहुत बड़ा धोखा है। अभी मतलब आपको मालूम है, कई जगह पर लिखा है कि रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुआ। रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुआ तो दाकृष्ण नहीं था क्या? था ना, वो तो वहां मेरे बात है, अंडरस्टूड बात है। लेकिन नहीं हम सब रोटी तोड़ता है दाकृष्ण नहीं लेता, ऐसे बोलेगा तो, क्योंकि प्रेरित लोग उसका प्रेरित लोग 20 अध्याय का 7 वचन में सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। किस लिए इकट्ठा हुआ? रोटी तोड़ने के लिए। इसको एक्चुअली प्रोमेश के बारे में लिखा है लेकिन वहां पर क्या लिखा? देखो प्रेरित लोग रोटी तोड़ा करके वचन भी लिखा है, तो वचन को कैसे मोड़ेगा? परंतु प्रभु ने आज्ञा क्या दिया, वो बात वो लोग देखा है। देखो हमारे जीवन में मतलब जब वो प्रभु में करता है, सिर्फ हम रोटी भी तोड़ता है और साथ में दाकृष्ण भी पीता है, ये दोनों करना है। ये तो प्रभु ने स्थापना किया हुआ बात है। लेकिन इस वचन को नहीं जानेगा तो इस वचन को लेकर के वो घुमा देगा, और जो अज्ञान लोग रहेगा, हाँ बात बहुत सही बात है भाई देखो बड़े आराम से उसमें भाग जाएगा। प्रियो, प्रभु का वचन को सही रीति में जानना कितनी जरूरी बात है। और वो भी और कोई ऐसा कुछ गलत शिक्षण देगा तो तुरंत आत्मा में मालूम पड़ेगा। कई लोगों के साथ बात करने के टाइम पर कुछ अलग आत्मा देखता है, तुरंत मालूम पड़ता है, क्योंकि वो फालतू में तर्क करके है ना, फालतू बातें बहुत करता है, बहुत मतलब वजन के बाहर जाके घुमाता है लोगों को। ऐसी अवस्था में हमें जानना चाहिए। अभी हम लोग मतलब प्रभु का सत्य वचन को सही रीति में जानना, प्रभु के आत्मा के अनुसार चलना, ये बहुत बड़ी बात है। नया जन्म पाने के बाद में भी बहुत लोग आत्मीय जीवन में सही प्रकार उन्नति नहीं पाया। क्यों नहीं उन्नति पाया? क्योंकि जो भी वचन उनके पास आया उन्होंने वो वचन को लिया नहीं। सही प्रकार आत्मिक भोजन नहीं खाएगा तो कैसे मतलब तंदुरुस्त होगा? दुनिया का रीति में भी अगर आप अच्छी रीति में खाना नहीं खाएगा तो आपका मतलब सेहत कमजोर हो जाएगी। उसी प्रकार आत्मीय जीवन में भी हमें प्रभु जो देने वाला वचन को हमें सही रीति में उसको अमल करना चाहिए, उसमें बना रहना चाहिए। ऐसे नहीं है तो कमजोरी हो सकता है। अभी नया जन्म पाया हुआ हर एक लोगों को मालूम है मेरा नया जन्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है ना। मैं बहुत बार, क्योंकि कई बार उधार पाया हुआ लोगों को मैं उधार पाया है कि नहीं, कई लोगों को शक रहता है। मुझे ऐसे बहुत लोग मिला है मतलब मैं जब एक बार भांडुप में मतलब ऐसा फास्टर लोगों के लिए एक क्लास था 3 दिन का, तो कम से कम 300 से अधिक फास्टर लोग था, उसमें से कई जवान लोग फास्टर लोगों का बैठा है। तो ये सब बात होने के बाद में मतलब 2-3 लोगों ने मतलब एक एक करके पेश लिया के मुझे मिले के टाइम पर बोला
कि आपने ये वचन बोल रहा था, देखिए हमको ये जो नया जन्म का सच में अनुभव नहीं, परंतु अभी हम मानव मंडली चलाता है, लेकिन क्योंकि अभी हमारा पिताजी पास्टर था तो मंडली में बपतिस्मा चल रहा था, उन्होंने बोला कि तुम भी ले लो, तो मैं मारा बपतिस्मा लिया और मैं उस दिन से, जबकि मानव हर एक मीटिंग अटेंड करता है, तो मेरे को मेरे जीवन बदला हुआ अनुभव नहीं। कितना भयंकर बात है प्रिय, ऐसे धोखे में पड़ने वाले लोग बहुत है प्रिय। आज का पीढ़ी में ऐसा बहुत लोग हैं जिन्होंने उनका जीवन बदला नहीं। हम प्रभु में आ गए तो वचन के अनुसार क्या होना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए ना। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 वचन आपको याद है ना। मतलब ये तो नहीं है कि मैंने बपतिस्मा लिया तो मैं नया जन्म पाया, कभी नहीं। नया जन्म पाया वो लोगों के लिए बपतिस्मा है। इस बात को भी अगर वचन के द्वारा सही रीति में नहीं जानेगा तो हमारा वो व्यक्ति का जीवन नहीं बदला। अभी भी मैं आपको बोलता हूँ, मैं एक जगह पर, अभी नाम नहीं बोलेगा, लेकिन मैं एक घर में मानव 2-3 दिन रह करके मानव वहाँ पर सेवा किया, तब उस पास्टर का माँ मेरे पास आकर के बोलता है, आप थोड़ा मेरे बेटे को समझाओ। बेटा बोलेगा तो पास्टर, बात क्या है, वो रात को 2-2 बजे तक मैंने सीडी डाल करके पिक्चर देख रहता है। अब लो है 2-2 बजे तक सीडी डाल करके गंदी मारे पिक्चर देखते रहता है। वो माँ अच्छा विश्वासी है, वो रोता है और वो सेवा करता है। आप देखो प्रियो, अभी मतलब वो दुनिया से चला गया अभी, लेकिन कुछ भी हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कितने लोग मतलब बिल्कुल ये जो सेवा को वो लोग कुछ और समझता है, प्रभु की नियुक्ति नहीं, प्रभु ने नियुक्ति नहीं किया। प्रियो, एक सच्चा प्रभु का सेवक बना रहना कितना बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ जब पहला तिमोथी 4:6 वचन में तिमोथी उसको कहने के टाइम पर प्रेरित पौलुस कहता है ना, माना पहला तिमोथी 4:6, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। देखा, बहुत बड़ी बात है। एक अच्छा मसीह का सेवक, एक अच्छा मसीह का सेवक बनना प्रिय। मैं आपको बोलना चाहता हूं ये बात या पदवी कितना श्रेष्ठ है। हमें दिया हुआ लोगों को किस प्रकार प्रभु का भोजन से, मेरा कई लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देता। शायद वो नोटबुक में भी लिखता है, लेकिन वो नोटबुक में रहता है, जीवन में लाने के लिए यत्न नहीं करता है ना। एक धोखा का आत्मा कई लोगों के जीवन में काम करता है। परखना है अपने जीवन में, मानव आज भी मैं कहां तक प्रभु की पहचान में बढ़ पा रहा है। ये प्रभु की आत्मा में रहते बिना, आत्मा में खोज करते बिना नहीं हो सकता। हम जितना अधिक आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी में जाएगा, जैसे ऐसा खेती में वो फल आता है, फल आने के बाद में जितना वो सही प्रकार पक जाता है तो उतना अधिक झुक जाता है। और जो नहीं झुका है तो मतलब क्या हो, वो भी एक समय में दिखता है और यार बहुत अच्छा फसल आया, परंतु बाद में मालूम पड़ता है कि वो तो सीधा का सीधा ही है, अभी भी अकड़ कर खड़ा है, क्योंकि वो भूसा है, वो अच्छा ही नहीं। आज भी बहुत लोग आत्मीय जीवन में भूसा है, खोखला है, जीवन में कुछ भी नहीं आता है तो भी मेरे को सब आता है, ऐसा बहाना है। कितना बड़ा धोखा है प्रिय। हमारे जीवन में सही प्रकार अगर हमारा आत्मिक जीवन बढ़ रहा है तो निश्चय वो दिन प्रतिदिन नम्र होते जाएगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे प्रभु की आत्मा पाए बिना, क्योंकि ये प्रबंध तक प्रभु करता है, प्रभु की आत्मा पाए बिना हम प्रभु के कदमों पर कदम मिला करके चल ही नहीं सकता। एक काम प्रभु ने किया। मैं ये सोचता हूँ इसी नए जन्म के ऊपर पुराने नियम में आपको याद होगा, ऐसे के लिए भी किताब 36 अध्याय उसका 26 और 27 वचन में प्रभु मतलब एस्केल के द्वारा इस विषय को बहुत अच्छा रीति में वर्णन किया है, ये नया जन्म का बात पर। आप देखिए, थोड़ा पढ़िए। मैं तुमको नया मन दूंगा। देखिए, पहली बात तो प्रभु बोलता है
मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। देखो प्रियो, इसका मतलब मैं करेगा, ये कोई हमारा परिश्रम नहीं, ये सब प्रभु हमारे जीवन में करने वाला बात है। आप देखिए, मतलब ये कितना अनोखा बात है। एक व्यक्ति को बदलने के लिए प्रभु को कितना देर चाहिए? प्रेरित पौलुस इतना कट्टर विरोधी था, उसको बदलने के लिए प्रभु को कितना टाइम लिया? एक चमक आया, एक बिजली चमकने लगी, एक लाइट आया, बस वहां पर वो बदल गया। देखो, एक सेकंड में इतना कट्टर मसीह विरोधी को भी प्रभु को बदलने के लिए सिर्फ एक सेकंड लगा दिया। प्रेज़ लॉर्ड। इधर कोई 2-3 महीने का लेक्चर का जरूरत नहीं है। हमारे प्रभु कितना सामर्थ्यवान है, वो कितना भी बड़ा मतलब भयंकर व्यक्तियों को भी क्षणों में बदल दे। ऐसा बदला हुआ कितना अनुभव हम लोग देखता है ना। प्रभु बोलता है ना, प्रभु ने हमारे जीवन में एक काम किया है कि नहीं? प्रभु अपना उसका 25 वचन भी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, क्या ऐसे लिखा है? शुद्ध जल छिड़काऊं। हाँ, ये शुद्ध जल क्या है? प्रभु का वचन। ये वचन सुनने के समय में कोई भी जो नया जन्म नहीं पाया हुआ व्यक्ति अगर सुन रहा है तो आपके ऊपर प्रभु आपको शुद्ध करने के लिए ये जल मतलब डाल रहा है। ये जल क्या करेगा? आपको बिल्कुल मतलब धोकर शुद्ध करेगा। ये जल सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर हमारा दिल में, हमारे हृदय को सबको साफ करेगा। कितना मतलब प्रभु का वचन एक एक बातों में कितना गहराई है, क्योंकि तुम्हारा पत्थर वाला हृदय देखो हमारे हृदय की अवस्था क्या है? पत्थर जैसा बन गया। कैसे बन गया पत्थर जैसा? आपका अभी हमने जो इब्रानियों में पढ़ा था, इब्रानियों उसका 3 अध्याय का 13 वचन, वरन जिस दिन तक आज कभी कहा जाता है हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। प्रियो, ये जो कठोर दिल है तो है ना, उसमें मतलब प्रभु का वचन नहीं लिखा सकता। वो ऐसा अवस्था में वो वचन वहां पर नहीं रहेगा, वचन वहां पर नहीं रहेगा। वचन मानव काम नहीं कर सकता। देखो प्रभु इसके लिए प्रभु बोलता है तुम्हारा उस कठोर दिल को भी मैं बदलेगा, मैं तुम्हें एक मांसमय हृदय दूंगा। आज भी लोग ये परखना है, प्रियो मुझे ऐसे एक हृदय मिला है क्या? एक मांसमय हृदय मिला है क्या? क्योंकि उस हृदय में पवित्र आत्मा इन वचनों को लिखेगा। आज बहुत लोगों को वचन सुनने के समय में उनकी हृदय की पटरी पर लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी उनका हृदय बदला नहीं। हमारा उनका हृदय कठोर हो गया, एकदम वज्र जैसा, पत्थर जैसा कठोर हो गया। परंतु जो व्यक्ति को प्रभु ने जीवन बदला है उनके हृदय में प्रभु लिखता है ना। जब 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 3-4 वचन, 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 3-4 वचन, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो शाही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से। देखा, जीवित परमेश्वर की आत्मा से हम लिख रहा है। ये लिखा जा रहा है कहां पर लिखा जा रहा है? पत्थर की पटरी पर नहीं। देखा, पत्थर की पटरी पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पटरी पर। देखा, हृदय की मांस रूपी, क्योंकि तुझे एक मांस रूपी हृदय मिला। तुम्हें नया जन्म पाने के द्वारा तुम्हें एक मांस रूपी हृदय मिला। उस हृदय की पटरी पर पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा जा रहा है। इस रीति में लिखा जाएगा तो वो मसीह का पत्र बनेगा। आगे बढ़ना। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। देखा, 3-4 वचन वापस एक पढ़ेंगे। आमच्या सेवेच्या योगे सिद्ध झालेले ख्रिस्ताचे पत्र असे तुम्ही प्रसिद्ध होता। देखा, मानव हम मसीह के पत्र करके प्रसिद्ध है। ये वास्तव में मसीह लोग हैं।
ये सच्चा मसीह लोग है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि मतलब प्रभु ने इस रीति में मेरा जीवन बदला है क्या? बदलने की इच्छा नहीं, बदलने की इच्छा नहीं। और देखो, जो भी नया जन्म पाया है उसको दिन प्रतिदिन बदलना है। ये सिर्फ संडे आराधना में कई लोगों को मतलब ये जो संडे विश्वासी लोग बोलते वो एकदम उधार पाया है कि नहीं संदेह है, वो लोग परखना चाहिए। अपन किसी को न्याय नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु का जन उधार पाने के बाद में उसके अंदर संगति का भूख प्यास रहता है। मुझको था तो मैं विश्वास करता हूं जो नया जन्म पाया हुआ सबको रहेगा। जन्म हुआ जिंदा है तो खाना पीने का भूख रहेगा ना। अगर जन्म हो गया उनको खाने पीने का मतलब कुछ इच्छा ही नहीं तो वो मरा हुआ है, वो जिंदा नहीं हो सकता, मुर्दा है, इसलिए उसको हमारी इच्छा नहीं है। तो जब आत्मीय जीवन में नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति को प्रभु को प्राप्त करने के प्रति उनका दिल तड़पेगा, तड़पेगा। जैसा हमारे कौरव पुत्र लोग 42 भजन संहिता का 1-2 भजन में क्या बोलता, देखो उनको उस प्रभु के प्रति कितना भूख प्यास था, उसे कितना बढ़कर एक नया जन्म पाया व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। ये पुराने नियम का उन लोगों को नया जन्म का अनुभव नहीं, तभी भी प्रभु के प्रति उनके दिल में कितना भूख प्यास था। थोड़ा पढ़ेंगे, देखिए एग्जाम्पल भी दिया है, एक एग्जाम्पल भी दिया है ना। जब हरिणी को जब प्यास लगता है तो वो रुकता नहीं, जब तक पानी का कुआं नहीं मिलता तब तक वो भागते रहता, भागते रहेगा है। उसको तुलना करके बोलता है प्रभु के प्रति जिसके अंदर भूख प्यास है वो इस रीति में दौड़ेगा, जब तक प्रभु की उपस्थिति नहीं पहुंचता वो भागते रहेगा प्रभु को पाने के लिए। जीवन जल का बहुत भूख प्यास। आगे पढ़ना। वैसे है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। देखिए मानो बोलने का अर्थ क्या है कि आज प्रभु की उपस्थिति में अपन सच्चा दिल से कह पाएंगे, मैं सुबह से लेकर के मेरे अंदर ही तड़प हो रहा था, मैं कब प्रभु की उपस्थिति में पहुंचू, मैं प्रभु को वाणी होगा। आज प्रभु मेरे लिए क्या आलोचना देने वाला है, मैं वो सुन करके मैं प्रभु को महिमा कर पाऊं। ऐसे एक तड़प हमारे अंदर था क्या? कई प्रकार का प्रतिकूल आएगा, रुकावट आएगा, लेकिन उन सारे बातों को पार करके प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए एक बहुत प्रयास में रहेगा। ऐसा है क्या है? प्रभु हमारा भूख प्यास को परखता है। प्रभु हमें प्रभु की राहों पर अपनी आत्मा की द्वारा चलाता है। प्रभु ने क्या बोला? पहली बात, तुम्हारा आत्मा को मैं नया बनाऊंगा, क्योंकि हमारा आत्मा का अवस्था क्या था? मरा हुआ अवस्था था। हम लोग प्रभु के साथ संगति नहीं कर सकता था, प्रभु की आत्मा हमारे आत्मा में आकर के रह नहीं सकता था, ऐसी अवस्था था। लेकिन प्रभु ने क्या किया? पहली बात हमारा आत्मा को जिलाया, आत्मा को जिलाया। इसके बाद में प्रभु ने क्या किया? प्रभु की आत्मा हमारे आत्मा में डाला, प्रभु की आत्मा को हमारे आत्मा में डाला। फिर प्रभु क्या बोलता है? मेरी नियमों पर चलाऊंगा, मेरी विधियों पर चलाऊंगा। कैसा? ये आत्मा के द्वारा। देखिए इसको बोलता है आत्मा में चलना। प्रियो, प्रभु ने हमको कितना बड़ा अनोखा ऐसे अवस्था में लाया। आप देखो, आज हमें रोज परखना है। प्रभु ने हमें उसकी मन दिया, एक नया मन। वो नया मन कौन सा मन है? प्रभु का मन। हमारा मन बदल के प्रभु का मन दिया। जब 1 कोरिन्थी 2 अध्याय का 16 वचन में हम पढ़ता है, हमें मसीह का मन है, मसीह का मन है। प्रियो, हमें परख कर देखना। देखो वचन में जो लिखा है सत्य लिखा है, परंतु अभी भी हमारे में मसीह का मन नहीं क्या? मसीह के मन मेरा हुआ है कि नहीं है? मसीह के मन है तो मसीह का स्वभाव रहेगा। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। जब फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय उसका 5 से 8 तक वचनों में हम पढ़ता है
यीशु मसीह के स्वभाव क्या था, उसकी मन कैसे था, वो एक सच्चा वर्णन है। थोड़ा पढ़िएगा जल्दी। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ। परमेश्वर के तुल्य होने को अपनी वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, हाँ। और दास का स्वरूप धारण किया, हाँ। और मनुष्य की समानता में हो गया, हाँ। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ। अपने आप को दीन किया, हाँ। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सहली। देखो प्रियो, एक बात है, एक सच्चा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति जितना अधिक मसीह को प्राप्त करते जाता है, उसका एक प्रकट चिन्ह वो उतना अधिक नम्र होते जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति उस नम्रता का सीढ़ी नहीं उतरता, वो आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पा रहा है, नहीं पा रहा है। अभी अपने आप को परखो। आज भी कितने लोग छोटी छोटी बातों में चिढ़ता है, गुस्सा करते रहता है, झगड़ा करते रहता है। इसका मतलब क्या है कि कुड़कुड़ाते रहता। ये सब क्या है, हमारे आत्मीय जीवन का एक कमजोरी को बताता है। प्रभु यीशु मसीह जैसा, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर कदम मिलाकर चलने वाला मसीह लोग जैसे मसीह को प्राप्त करते जाएगा, उतना अधिक नम्र होते जाएगा। मैं तो मतलब कई बार आपको बताया, बाइबल में एक ही व्यक्ति ने ऐसा गवाही दिया, जैसे मैं मसीह के पीछे हो लिया, तुम भी ऐसे हो ले। वो प्रेरित पौलुस था। मंडलियों को लिखने के टाइम पर भी वो बात को याद दिलाया। ऐसा है तो प्रियो, प्रेरित पौलुस के जीवन में जब वो प्रभु के लिए आने किया, तो उन्होंने भी जाना कि मैं और प्रेरितों से भी कुछ ना छोटा नहीं, तो भी उसकी समझ क्या था, उसकी समझ जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 9 वचन में वो गवाही देता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। देखा, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा, देखा, जबकि वो सबसे बड़ा ही था। वो सबसे बड़ा ही था। बाकी प्रेरितों से बढ़ करके वो प्रभु का हाथ में इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन उसकी भावना वही तो बात है ना, मतलब अपने आप को छोटा जानना, अपने आप को छोटा समझना, प्रभु यीशु मसीह का वो मन है। हम अपने आप को एकदम छोटा समझना। प्रभु ने हमको बताया हुआ वो मार्ग को नहीं अपनाया तो एफेसियों 3 अध्याय का 8 वचन में एफेसुस मंडली को कहने के समय में वो अपने बारे में ये प्रेरित के अनुभव से और भी नीचे गया। वो क्या बोलता, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हो। हाँ देखा, मैं पवित्र लोगों में भी छोटे से भी छोटा है। देखो प्रियो, कितना नम्र भावना है। यीशु मसीह की मन उनको मिल गया, यीशु मसीह की मन मिला, उसका एक प्रकट चिन्ह हो। परंतु दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 5 वचन में कुछ कुछ परिभाषा में इतना नहीं आया, लेकिन फिर भी आप पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थी 4 का 5, यदि किसी ने उदास किया है, हाँ, क्योंकि हम अपने को नहीं, हाँ, परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं, हाँ, कि वह प्रभु है, हाँ, और हम अपने विषय में यह कहते हैं, हाँ, कि हम यीशु मसीह के कारण तुम्हारे गुलाम हैं। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो, हम तुम्हारा गुलाम है। कई जगह पर दास लिखा है, लेकिन ओरिजिनल भाषा में गुलाम लिखा। आप उसको आप देखिए प्रियो, मतलब हम तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे भी सामने हम गुलाम है। तुम लोग कैसे भी हमको लात मारना चाहता है, मारो। किया ना लोगों ने, और उसके साथ लोगों ने ऐसे किया है। लोगों ने और उसके साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं किया। कितना दुखदायी बात है प्रियो। सारे आसिया के लोग तुझ करके मैंने छोड़ के चला गया। बहुत बड़े बड़े ऐसी अवस्था है, लेकिन वो अपने आप को बोलता है कि हम मसीह के कारण तुम लोगों का भी गुलाम है। देखो प्रियो, कौन है वो व्यक्ति, इतना ज्ञानी आदमी, दुनिया की रीति में इतना आदर सम्मान पाने के योग्य व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति का बेटा, और उस समय की सबसे बड़ा ज्ञानी बोलने वाला गमालियल की पादस्थान में बैठ करके व्यवस्था को एक एक मतलब चिन्ह का भी अर्थ समझा हुआ व्यक्ति, इतना महान ज्ञानी आदमी, लेकिन यहाँ पर बोलता है हम तुम्हारा भी मतलब गुलाम है। देखो कितना बड़ी बात है
प्रभु में विश्वास करने वाला लोगों के प्रति में गुलाम, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने उस प्रकार का कार्य करके हमको सिखाया। प्रभु जब मरकुस का सुसमाचार 10 अध्याय का 45 वचन, ओ लॉर्ड जीसस, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, अभी प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के सबका सेवा किया। आप सोचो प्रिय, हमारे जीवन में मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी चेलों को कैसा बात किस रीति पे सिखाया, बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह अभी ये दुनिया से जाने वाला है, वो बात को जाना तो चैनल लोगों के बीच में चर्चा ये था, अभी हमारे में कौन बड़ा रहेगा, हमें कौन बड़ा रहेगा और हमें से कौन अभी लीडर बन करके अगुवाई करेगा। ये देखा हुआ यीशु मसीह ने अपनी चेलों का पाँव धोया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ये बात बताया, जो बड़ा होना चाहता है वो सबका चेला बने, वो सबका दास बने। प्रियो, मसीहत कितना सुंदर है। मसीहत में बड़ा बनने के लिए कोई झगड़ा नहीं, और तो कई जगहों में उसका झगड़ा चलता है। प्रभु का कृपा है, हमारे बीच में ऐसा बात है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब बातों से बच करके जीवन बिताने के लिए प्रभु का बड़ी कृपा चाहिए। प्रियो, जो भी अगर बड़ा होना चाहता है वो प्रभु के सामने और भी अपने आप को नम्र और दीन करना है ना। मसीहत का एक बहुत बड़ा एक चिन्ह वही है। लेकिन आज कई रीति में मतलब हमने नया जन्म पाया, लेकिन प्रभु की आत्मा के अनुसार अगुवाई में नहीं चलता, प्रभु की आत्मा की वाणियों को नहीं सुनता। ये एक दुखदायी बात है। आज कितने लोग ये गवाही दे सकता है कि मैं रोज प्रभु को वाणी सुनता हूं, मैं आत्मा में चल पा रहा हूं। ये गवाही हमें हमारे भी होना जरूरी बात है। जिंदगी में कभी भी प्रभु का ऐसा वाणी सुना है क्या? कई लोग प्रभु उद्धार पाने के बाद में बहुत लोगों का ऐसा अनुभव नहीं। मैं बोला ना, जब वो पास्टर लोग आकर के जब बात किया, फिर मैंने उनको समझाया तो वो लोग टूट कर रोने लगे। उन्होंने उस समय में उद्धार पाया, उस समय में सच्चा दिल से प्रभु को दिल दिया। ऐसा लोग बहुत है। हमारे जीवन में एक सच्चा, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को एक मन फिरावट का अनुभव रहेगा, एक पछतावा का अनुभव रहेगा। उसका पाप का बारे में प्रभु की आत्मा उसको ज्ञान दिलाएगा। वो सारी बातों को प्रभु के सामने कबूल करके पछताव करेगा, मतलब रो रो करके विनती करेगा, है ना। आज बहुत लोगों का नया जन्म के अनुभव में रोने का अनुभव नहीं आया। मैं तो बोलता हूँ, ऐसा लोगों को वापस उसको बोलना चाहिए कि आप और भी उपवास के साथ प्रभु को मुसीब बैठो। प्रभु आपका जब तक पाप का मन समझ दे करके एक पछतावा का दिल नहीं देता, तब तक वेट करो, आगे कुछ और कदम मत बढ़ाओ। प्रभु की संगति में रह करके ना प्रभु का प्रकाश में अपने आप का, अपने अवस्था को जानो, एक सही प्रकार का वो नया जन्म का अनुभव ले लो। आपका जीवन बदल गया करके आप में प्रभु का शांति, प्रभु का आनंद आ गया, वो अनुभव पालो। ऐसे नहीं है तो आज बहुत लोगों को उद्धार पाया बोलते हैं, लेकिन उनको उस पाप क्षमा का अनुभव नहीं, सच्चा छुटकारा मिला हुआ अनुभव नहीं। कितना बड़ा दुख की बात है भाई। मैं सोचता हूँ, जब पुराना नियम के लोगों को भी जिसको प्रभु ने अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया, उनको प्रभु का वचन सुन करके अमल करने वाला एक स्वभाव था। प्रभु का इच्छा जान करके उस इच्छा में चलने का उनकी मेरा अंदर एक प्यास था। जब दावीद के बारे में हम लोग माना जानने वाला बात है, प्रेरितों का उसका 13 अध्याय उसका 36 वचन, प्रेरितों उसका 13 अध्याय का 36 वचन। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। देखा, उसके समय में प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा के अनुसार सेवा करके प्रभु में सो गया। कितना अच्छा गवाही है कितना। अभी हमारे समय, अभी दावीद का समय नहीं, दावीद तो सो गया। अभी हमारे समय हम कैसा सेवा करता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं सेवा करता है क्या? हर एक लोगों को सेवा गई है, बुलाहट पाया हुआ सभी लोगों को सेवा गई है। सभी लोग याचक लोग हैं, सभी लोग भविष्यवक्ता लोग हैं,
सबको प्रभु ने सेवकाई दिया है, लेकिन आज मैं किस प्रकार का सेवा करता हूं? प्रभु से लिपटे रहने का अनुभव चाहिए प्रियो। प्रभु की आलोचना प्राप्त करके उस आलोचना में जीने का बहुत जरूरी है। देखो, इस घड़ी में हमको ये दुनिया से जाना है मालूम नहीं, लेकिन दुनिया से जाने के बाद का बाद में पछताने से क्या फायदा? अरे मैंने समयों को कैसे नष्ट किया वो बात सोच करके लोग बहुत दुखी हो जाएगा, बहुत मतलब निराश हो जाएगा। लेकिन समय पार हो गया है ना। पिछला कल या परसों मेरा भाई ने मलयालम में एक क्लिक भेजा है, उसमें मतलब 5 विषय है और एक विषय में 3 बात है, एकदम मतलब अनोना बात है। मैं सोचता आज मैं बोलने के लिए सोचा था, लेकिन आज सब लोग नहीं है, कल संडे के दिन में वो बताना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब उसमें कुछ शब्द है, लेकिन अपन उसमें वचन ऐड कर सकता है ऐसा, तो परंतु बहुत गंभीर बात है। तो प्रभु की इच्छा है तो कल, अगर आज प्रभु नहीं आया तो कल आपको बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में आज हमें कहाँ तक प्रभु की इच्छा में सेवा कर पा रहे हैं। दावीद हमेशा जब 16 भजन संगीता, उसका 7 भजन, वो दावीद का एक भजन संगीता है, उसका मतलब वो गवाही देता है। कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। हाँ, देखा, उसने मुझको सम्मति दिया है, सबको मिला है। वापस अगर पढ़ना, मतलब उसका मराठी में पढ़ना। परमेश्वराने मला बोध केला आहे। परमेश्वर ने मला बोध केला है। क्या शब्द है, मेरे को लगता है कि मराठी और भी थोड़ा मतलब डीप है। देखो कितना सुंदर है, परमेश्वर ने मुझे बोध किया है, ये बात है। हम प्रभु से ऐसा आलोचना पा करके, अभी हिंदी में पढ़ना। मैं यहोवा को धन्य करता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। उसने मुझे सम्मति दिया है, उसने मुझको सम्मति दिया है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। देखा, कितना बड़ी बात है। प्रभु की सम्मति पाया हुआ लोगों का मन में प्रभु बात करते रहता है और वो शिक्षण के अनुसार चलता है। इस रीति में दावीद अपने जीवन में प्रभु की उस इच्छा में सेवा किया। प्रियो, आज हमारा मन में ऐसा भावना होता है क्या? किस प्रकार अपन सोने के समय में भी हमारी मन आलोचना क्या है? हम किस बात पर ध्यान करता है? ये 63 भजन संगीता का 4-5 भजन में एक व्यक्ति, एक भक्त सोने के समय में भी उनकी भीतरी मनुष्य में वो कुछ प्राप्त करते रहता है। थोड़ा पढ़ना। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य करता हूँ और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। तब रात के एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। बस बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु की ध्यान करने के द्वारा मुझे बहुत चर्बी या बहुत मतलब सामर्थ्य मिल जाता है। बोलने का अर्थ बहुत बड़ी बात है। वो बाकी भाषा में थोड़ा घूम गया, लेकिन प्रभु को ध्यान करने वाले व्यक्ति के अंदर बहुत बड़े एक सामर्थ्य मिलता है, बहुत बड़े एक सामर्थ्य मिलता है। बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग रात को, मैं आपको कई बार बताया कि हम लोग रात को सोने के लिए जाने से पहले भी बाइबल पढ़ करके ध्यान करते हुए उस ध्यान में सोना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद दे करके उस वजन पर ध्यान करके सोना चाहिए। रात भर वो वजन कंटिन्यूस रहेगा। क्या अनुभव है, बहुत सुविधायक निद्रा भी मिलता है। तो अपने को प्रभु की आलोचना में प्रभु की आत्मा पाया, लेकिन हम आत्मा के अनुसार चलना है तो हमेशा उस आत्मा का अधीन रहने वाला एक स्वभाव चाहिए। क्या जब हमारा हमें मिला हुआ आत्मा का खूबी वचन जो बताता है, एशिया नबी किताब आपको याद है 11 अध्याय का उसका दूसरा वचन, एशिया 11 अध्याय का दूसरा वचन। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा। देखा, यहोवा की आत्मा, प्रभु ने हमें दिया हुआ आत्मा यहोवा की आत्मा है और वो आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा है। युक्ति
युक्ति और पराक्रम की आत्मा है, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। हाँ देखा, इस प्रकार का 7 गुण उसमें है। अब देखिए, ये बहुत समझ की आत्मा है प्रिय, बहुत समझदारी के साथ हमें काम करना। आज हम किस प्रकार का काम करते हैं? हमारा काम प्रभु को महिमा देने लायक काम है कि नहीं, है ना? प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। प्रभु के लोगों के साथ प्रभु ये काम करता है। प्रभु की आत्मा के द्वारा हमें आलोचना पाना चाहिए। जब यिर्मयाह नबी की किताब 32 अध्याय का 19 हो जाए, यिर्मयाह 32 का 19। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। प्रभु कैसे है? बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य का कार्य करने वाला। और आगे, तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगतता है। प्रियो, एक बात है, प्रभु हमें आलोचना जरूर देता है। प्रभु अपने भक्तों से बात करते रहता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब हर रोज मतलब कम से कम 1-आधा घंटा कम से कम आप एक साइलेंट टाइम प्रभु के साथ बिताओ। प्रभु का बहुत गहरा आलोचना आपको मिलेगा। प्रभु आपको बहुत गहरी आलोचना में आपको भर देगा। भाई, आप थोड़ा प्रभु से ऐसे बात करते हुए देखो, आपका हृदय टूटेगा। आपको एक मतलब एक शांति का नदी आपके ओर बहेगा, इतने आनंद से आप भर जाएगा। एशिया में भी ऐसा कोई शब्द ऐसा है, 28 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ना। एशिया 28 अध्याय का 29। यह भी सेनाओं की यहोवा की ओर से हाँ, युक्त हुआ है। हाँ। वो अद्भुत युक्ति करने वाला, वो अद्भुत युक्ति करने वाला और महाबुद्धिमान है। हाँ देखा प्रियो, हमें प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला और महान, आप देखिए प्रियो, प्रभु का मतलब ज्ञान कितना महान है। मैं ये सोचता हूँ, आप सृष्टि की ओर देखेगा तो अभी भी सिर्फ मतलब प्रभु का आज्ञा मोड़ने वाला तोड़ने वाला सिर्फ मनुष्य है। और ये सूरज या ये धरती प्रभु की आज्ञा थोड़ा मोड़ देगा तो वो बोलेगा मैं बहुत साल से घूम रहा हूं, अभी मैं एक दिन उपवास करता हूं। बोलेगा मतलब एक दिन मैं माना दौड़ना बंद कर देता हूं, क्या होगा? हमें ये दुनिया में रहना मुश्किल हो जाए, सारा प्राणियों का अंत हो जाएगा। लेकिन देखो, वो भी प्रभु की आज्ञा के अनुसार बराबर चलते रहते हैं। आप देखो प्रिय, सारे सृष्टि में ये सोचता हूं, मतलब एलिया को प्रभु बोलता है तू अभी करीत नदी के किनारे में बैठना। प्रभु खाना कौन देगा? खाना के लिए मैंने कौवा को आज्ञा दिया। कौवा खाना देगा? कौवा जिसके पास है वो भी छीन लेता है, फिर वो लाग रहे। देखो प्रभु बोलता है जो मनुष्य से असंभव है मेरे से संभव है। देखो, कौवा को भी आज्ञा देगा तो कौवा करेगा, प्रभु आज्ञा देगा। आप सोचो है, वो छोटा मछली को प्रभु ने आज्ञा दिया, बोला मैं मरने के लिए तैयार है, प्रभु की आज्ञा क्या है? वो मछली भी तैयार है, फिर तो मनुष्य तैयार नहीं। देखो, मनुष्य प्रभु की वो कहना मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मनुष्य बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझता है, प्रभु की आलोचना को भी टाल देता है। कितना दुख भरा बात है ना, हमारे जीवन में हमें परखना है। आज जब ये जो अभी हम कौन सा पीरियड में है, सातों मंडली को दिया हुआ दूध के अनुसार हम लोग लवोदिकिया पीरियड में, लवोदिकिया पीरियड का लोगों की अवस्था है ना, एक घमंड की अवस्था है। प्रभु की आलोचना सुनने के लिए लोग तैयार नहीं। उसका जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17-18 वचन, तू कहता है, देखा प्रभु नहीं कहता, और तू मंडली कहता है, लोग कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। देखा, ये कौन कहता? तू कहता है, तू कहता है मैं भक्ति करके मैं अभी धनवान हो गया, मुझे कोई बात का घटी नहीं। ये सब वो क्या दिखाना चाहता? मैं बिल्कुल प्रभु का राइट हैंड है, इसलिए प्रभु ने मुझे ये दुनिया का आशीष दिया बोलकर घमंड कर रहा है। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं आगे? और ये नहीं जानता कि देखा, प्रभु बोलता है तुम नहीं जानता,
तुम नहीं जानता, तुम्हारा ओरिजिनल अवस्था तुम नहीं जानता। प्रियो, आज का पीढ़ी में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग है ना, ये वचन क्लियर मतलब जीवन में सही है। वो लोग अपने आप को बहुत भक्त दिखाता है, हम वो करता है, ये करता है तो कभी कई लोग बोलते हैं अपने आप को शुरू परंतु कभी लड़ाई के मैदान में नहीं मिला। ऐसे बात है। कई लोग इतना बंडलबाजी मारता है, ये लवोदिका पीरियड में ऐसे होता है, बंडलबाजी बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन प्रभु का काम में वो मिलता है नहीं। प्रभु की दृष्टि में वो इतना दोषी है। प्रभु बोलता है तू नहीं जानता कि तू अभागा और कंगाल और अंधा और नंगा है। देखा, ओरिजिनल अवस्था प्रभु बता रहा है। प्रियो, प्रभु ये अवस्था बताने के बाद में उसको एक आलोचना भी देता है। आलोचना सुनो अभी। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। हाँ देखा, मैं तुझे सम्मति देता हूँ, मैं तुझे आलोचना देता हूँ, मैं तुझे एक राय देता हूँ कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपनी नंगापन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हाँ, कितना सुंदर बात है। मानो प्रियो, हमारे जीवन में अगर मतलब हम प्रभु की उस आलोचना को लेने के लिए तैयार नहीं है तो कितना दुख की बात है। ये आज इस अंत समय में आया हुआ मतलब मैं उधार पाया करके घमंड करने वाले लोगों का अवस्था है। आप देखिए कितने लोग प्रभु की आलोचना को स्वीकारेगा, कौन स्वीकारेगा ना? नीति वचन का किताब में लिखा है कौन स्वीकारेगा। नीति वचन उसका 12 अध्याय का 15 वचन की आखिरी भाग पढ़ना। नीति वचन उसका 12 अध्याय का 15 वचन की आखिरी भाग। परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। हाँ देखा है, मतलब बुद्धिमान लोग सम्मति को स्वीकारेगा। मराठी में पढ़ रहा, पण जो सुज्ञ असतो तो उपदेश ऐकतो। ऐकतो, देखा, उपदेश ऐकतो। जो सच में ज्ञानी है वो उपदेश सुनेगा, वो बात मानेगा। देखो आज भी कितने लोगों को मानने का दिल है, प्रभु के वचन के प्रति प्रभु मेरे से क्या कह रहा है वो सुनने का कान है। प्रभु बार बार बोलता रहा, जिसका कान हो सुन। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? प्रियो, जो सच्चे है, जो सच में ज्ञानी है, जो प्रभु को अपना ज्ञान समझ करके जीवन बिताता है, वही लोग ये समझे प्रभु की आलोचना। रोज जरूर प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में रोज कहीं ना कहीं साइड से प्रभु हमसे बात करता ही है। हमारा जीवन में और भी प्रभु सुधार लाने के लिए चाहता है प्रिय, लेकिन हमको ये जानना है कि प्रभु जब वचन बोल रहा था तब प्रभु ने कौन कौन सी बात से मुझसे बात किया और उसमें मुझे कहां कहां पर मेरे जीवन में करेक्ट करना है, वो बात को पॉइंट टू पॉइंट लिख करके लोग मन करना चाहिए, लोग मन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उनका उन्नति नहीं होगा। वो प्रभु का एक बात मैं आपको साफ बताऊं, आज बहुत लोगों को उनके जीवन में प्रभु की इच्छा जानने के लिए, प्रभु की बात मानने के लिए दिल नहीं है, इसलिए प्रभु से बात नहीं करता। प्रभु किससे बात करेगा? प्रभु को मालूम है मैं इसको कहे तो ये बात मेरे बात मानेगा क्या, उससे बात करेगा। आज बहुत लोगों को यहां पर आकर के बहुत भजन सुनता है, लेकिन उनको सुनने में नहीं आता। क्यों नहीं? प्रभु उनसे नहीं बात कर रहे। इसलिए आप इधर आगे बोल करके आप भजन सुन करके उसको ग्रहण करना जरूरी नहीं, क्योंकि प्रभु आपसे बात ही नहीं कर रहे। प्रभु ने आपसे बात किया है तो आप जरूर, क्योंकि प्रभु उनसे बात करेगा जो प्रभु की बातों को मानेगा, प्रभु का बात मानेगा। ये मेरा दास मैं इस वाणी देगा तो ये मानेगा करके प्रभु को मालूम, उससे प्रभु बात करेगा। और तो प्रभु को मालूम है ये व्यक्ति को कितना भी बोलेगा तो ये मेरे बात मानेगा नहीं, प्रभु उससे बात भी नहीं करेगा। इसका मतलब समझ में आया? कई दिन प्रभु को उपस्थिति में आया, प्रभु ने आपसे क्यों नहीं बात किया? क्योंकि प्रभु को मालूम है आपसे बात करने के बाद भी कोई फायदा नहीं। वो कहे कितना भयंकर चेतावनी है। कितने लोगों ने समझा? अगर एक दिन आप प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में आपसे प्रभु बात नहीं किया ना,
प्रभु आपको एक प्रकार त्यागा हुआ अवस्था है, क्योंकि आपको बात करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको बात मानने का गुण नहीं, आप हर एक बात को टाल देते हैं। प्रिय स्वर्ग देखते रहता है, कौन प्रभु का बात मानने के प्रति दिल रखता है। सच में है ना, प्रभु बोल दिया तो तुरंत वो काम करने के लिए तैयार है। प्रभु की बात को देरी ना करते हुए, है ना, एक एक बात जैसा प्रभु बात करता है तुरंत अपने को नम्र और दीन करते हुए उसको स्वीकारने का जिसका मन है, प्रभु उससे कंटिन्यूस बात करेगा, लगातार बात करेगा। और प्रभु की ज्यादा बात सुनने की इच्छा है तो प्रभु जो भी बात कहता है वो मानने के लिए तैयार हो जाओ, मानने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु कोई फालतू बात हमसे नहीं करता, प्रभु बहुत गौरव की बात हमसे करता है। लेकिन तभी भी, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कई बार मैंने आपको समझाया है, बहुत लोगों को आत्मा मिल गया पर तो आत्मा को आप नहीं मिला, बहुत लोगों को आत्मा मिला पर तो आत्मा को आप नहीं मिला। कितना दुखदायी बात है। प्रभु की आत्मा पाने के बाद में उस आत्मा को मैं मिल पाया क्या? बोलने का अर्थ मैं उस आत्मा की कहने के अनुसार चलने वाले एक ही व्यक्ति बन पाया क्या? ऐसे भी नहीं है तो भी आत्मीय जीवन खोखला है। प्रियो, जरूर नया जन्म पाया हुआ सबको आत्मा मिला, परंतु वो आत्मा को हम मिलने का अर्थ हम बिल्कुल प्रभु की आत्मा की आज्ञाकारिता में चलने वाले एक व्यक्ति बनना, ऐसे बन पाता है क्या? यहां पर हम देखता है कि नीति वचन में ही मानव उसका 13 अध्याय का 10 वचन का भी पाठ, देखिए, सच्चा ज्ञानी का चिन्ह। परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं, उनके पास बुद्धि रहती है। हाँ, देखा, उनके पास बुद्धि रहता है। जो भी प्रभु आलोचना दे रहा है उस आलोचना को अपने जीवन में लाएगा तो प्रभु का दृष्टि में वो बुद्धिमान है, वो ज्ञानी है। आज प्रभु का दृष्टि में हमें ज्ञानी बनना है तो प्रभु की आलोचना स्वीकारने वाला एक अच्छा दिल हमें चाहिए, अच्छा दिल हमें चाहिए। आपको मालूम है, जब सलोमोन मरने के बाद में सलोमोन का बेटा रहबया मतलब न्यायासन में आया। न्यायासन में आने के समय में मतलब वहां पर लोग, बुढ़ा लोग आकर के, देखो तुम्हारा पिताजी है ना, लोगों को बहुत भारी बोझ दिया था, इसलिए लोग बहुत तकलीफ में है। तुम्हारा राज अगर अच्छा होना है तो, तुम्हें अगर उन्नति पाना है तो तुम्हें क्या करना है, उन लोगों का बोझ कम करो, थोड़ा उनको और भी थोड़ा रिलीज होने दो, थोड़ा छूट दे दो। ठीक है, ठीक है। उनके बाद में उन्होंने अपना साथ का दोस्तों को बुलाया, दोस्तों को बुला कर पूछा, अरे अभी ये बुढ़ा लोग है ना, बुढ़ा लोग तो बुढ़ा ही है, उनका उपदेश भी बुढ़ा रहता है, तुम लोग क्या बोलते हैं? अरे बुढ़ों के बात मत सुनो, तू बोलने का, और मेरा पिताजी ने तुमको 1 किलो वेट उड़ाने के लिए बोला, मैं तुम्हें 1000 किलो दूंगा। हाँ, कोई छोटा मोटा बात नहीं है ना। देखो क्या कठिनाई है ना। वहां पर ऐसे लिखा है ना, जब पहला राजा उसका 12 अध्याय का 7-8 वचन पढ़ा, उन्होंने उसको ये उत्तर दिया, हाँ। यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर हाँ। उनके अधीन हो और हाँ। उसके मधुर बातें कहे, हाँ। तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। हाँ। रोहबियम ने उसे सम्मति को छोड़ दिया। देखा, रहबयाम ने उसकी उन लोगों का सम्मति को छोड़ दिया और जो बूढ़े ने उनको दी थी, हाँ। और उन जवानों की सम्मति ली हाँ। जो उसके संग बड़े हुए थे, हाँ। और उसके सम्मुख उपस्थित रहते थे। हाँ। उनसे उसने पूछा, मैं हाँ। प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? हाँ। इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? हाँ। उन्होंने तो मुझे कहा है, हाँ। जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाला रखा है, हाँ। उसे तू हल्का कर। हाँ। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे, हाँ। उसको ये उत्तर दिया, हाँ। उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे हाँ। पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, हाँ। परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। हाँ। तू उसे यो कहना, हाँ। मेरी चिंगुलिया मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। वहां पर मेरे पिता ने तुमसे जो भारी जू रखा था, हाँ। उसे मैं और भी भारी करूंगा। देखा, और भी भारी करूंगा। देखो, उन्होंने, बुढ़ा लोगों ने बताया हुआ उस आलोचना को नहीं लिया है, वो जवान लोगों ने बताया हुआ वो मार्ग को अपनाया। इसलिए क्या हो गया
10 गोत्र चला गया। देखो कितना भयंकर बात है। राज 2 टुकड़ा हो गया है। क्या है? आलोचना सुनना। हम लोग प्रियो प्रभु का वचन में एक सत्य मतलब ये है कि हम जो भी आलोचना सुनना है तो पवित्र लोगों की आलोचना सुनना चाहिए, प्रभु की आत्मा की आलोचना सुनना चाहिए। आपको मालूम है पहला वचन संहिता में ही लिखा है, पहला वचन संहिता का पहला वचन पढ़ रहा, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। देखा, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना प्रियो। दुष्ट की युक्ति देखिए, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं मानता वो दुष्ट है ना। मतलब बालाक को बिलेआम ने क्या किया? एक दुष्ट आलोचना दी। दुष्ट आलोचना। जब गणना का किताब में गणना उसका 31 अध्याय का 16 वचन, देखो बिलाम की सम्मति से कोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। देखा, मानो बालाक को बिलेआम ने दिया हुआ उपदेश के अनुसार इस्राएल में श्राप लाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है? मानो परमेश्वर के लोगों पर श्राप लाने लायक, अन्य जातियों से वो ब्याह करने लायक उन्होंने पाप करवा करके श्राप लाए। देखा बिलेआम कितना एक दुष्ट चतुर था। प्रियो वचन में ये सत्य चेतावनी है, हमें कभी भी उन दुष्टों का युक्तियों पर नहीं चलना है ना। अदल्या राजा भग जाने का मेन कारण उसका मां था। एक शब्द वहां पर लिखा है ऐसा। आप दूसरा इतिहास उसका 22 अध्याय का 3 वचन पढ़ता है ना। अगस्त्य राजा का बारे में उसका मां अदल्या के बारे में ऐसे गवाही देता है अगस्त्य के बारे में। जब अहज्या राजा हुआ तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतल्या था जो उम्री की पोती थी। जब वह आहाब के घराने की सी चाल चला क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने में सम्मति देती थी। मतलब 2 बज रहे तो आप उसको मतलब 3 पढ़ा ना। ओके, तो मतलब उसका मादा उसको दुष्टता करने के लिए एक प्रकार प्रोत्साहन देते थे। प्रियो कई बच्चे लोग बर्बाद होने का मेन कारण माँ है। और राजाओं का किताब में, इतिहास का किताब में बार बार पढ़ने वाला बात है कि अनेक राजा का बारे में लिखने के लिए बोलते हैं उसका माँ स्वयं होता, उसका माँ स्वयं होता। प्रियो बच्चों का एक अच्छा भविष्य बनाने में माँ का हाथ, इसका मतलब पिताजी का हाथ या अधिकार कुछ भी नहीं, ऐसे भी नहीं। लेकिन एक बात है, अधिकतर प्रभाव माँ लोगों के द्वारा होता है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अगस्त्या को बुरे काम करने के लिए माँ उनको प्रोत्साहन देते। प्रियो कई ऐसा लोग हैं अपने बच्चों को बुरे काम करने के लिए प्रोत्साहन देता है, उनको नहीं समझता है। कई स्त्रियां ऐसा धोखा का कार्य करता है। आपको मालूम है इय्योब कितना अच्छा भक्त था, लेकिन इय्योब का पत्नी कैसे था जब आपको सबको याद है इय्योब दूसरा अध्याय का 9 वचन। तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? देखा, अभी भी तू अपने खराई पर बना है। परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो। देखो क्या पति है, देखो कैसे होना चाहिए, इस दुख में कितना सांत्वना देना चाहिए। लेकिन अभी इय्योब का पति बोलता है तो जल्दी परमेश्वर को त्यागो और मारा जल्दी मर जाओ। इस प्रकार का तेरा भक्ति से क्या लाभ है? क्या भयंकर बात है। दुष्ट आलोचना, एक मूर्ख स्त्री की जैसा उन्होंने बात की। देखो कितना भयंकर बात है। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमें प्रभु ने अपनी आत्मा दिया है, आज आत्मा की कहना हमें सुनना है। मैं जीवन में अभी तक, क्योंकि आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले चेलों को बदलने के समय में ये बात बार बार कहा। मतलब उसका 14 अध्याय का 16 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय का 16 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ देगा। यहाँ पर एक और सहायक, उसको ग्रीक भाषा में
पैराक्लिटोस बोलता है, पैराक्लिटोस। उसका अर्थ क्या है? आपको मदद करने वाला, आपको आलोचना देने वाला, आपका काउंसलर, आपको उपदेश देने वाला, ऐसा बहुत मानो उस पद का अर्थ है। आप देखिए, प्रभु ने हमारे लिए एक मददगार को दिया है, एक आलोचना देने वालों को दिया है। ये बात उसका 26 पढ़ना 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ सहायक, तुम्हारे लिए सहायक पवित्र आत्मा वो क्या करेगा? जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। प्रियो, आज प्रभु की आत्मा पाने के बाद में हम कहां तक आत्मा से सीखता है? सीखता है क्या? प्रभु ने बोल कर गया ना, सहायक मिला ना, सीखता है क्या? रोज सीखना भी। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, मैं रोज प्रभु की उपस्थिति में पवित्र आत्मा से सीखता हूं। मैं कहां से सीखता हूं? मैं और कोई मतलब और कई स्थानों में नहीं जाता, प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु से सीखता है ना। उसका 15 अध्याय का 26 यूहन्ना 15 का 26। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। देखा कितना बड़ी बात है। उसका 16 अध्याय का 7-8 वचन। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, वह आकर संसार को पाप। मतलब वो सहायक आकर के हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रियो, कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु की आत्मा पाने के बाद में उस आत्मा खाने वाला बातों को हम कहां तक सुन पा रहे है ना। एक दो बात बोल कर जल्दी खत्म करूंगा। प्रेरितों का अनुभव है ना, अनुभव एक्सपीरियंस है। जब प्रेरितों का 8 अध्याय उसका 29 वचन में हम देखते हैं कि आत्मा फिलिप्पोस से कहता है, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखा, आत्मा ने कहा हुआ शब्द फिलिप्पोस ने सुना और फिलिप्पोस ने ऐसा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अब देखिए मतलब पत्रोस का अनुभव में जब उसका 10 अध्याय उसका 19-20 वचन। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, आत्मा ने पत्रोस से कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं। हाँ देखा, ये कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब आज हम आत्मा की उस आवाज को सुन पा रहे हैं क्या? जब उसका 13 अध्याय का 2 वचन, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। देखा प्रियो, आज हमें ये बात सुनना जरूरी है, आत्मा हमसे क्या कह रहा है। अभी कौन कह रहा है? आत्मा कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 16 अध्याय का 7 वचन। बहुत बातें हैं, लेकिन मैं आपको, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। जाने नहीं दिया। देखो, कई यात्रा को प्रभु रुकाता है, कई यात्रा को प्रभु रुकाता है ना। कितनी बार ये अनुभव मैं सोचता हूँ, मेरे जीवन में बहुत अनुभव है, लेकिन आपका भी जीवन में रहेगा। उसी का 20 का 22 यहाँ पर मानो एक अच्छा गवाही मिलता है। मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। देखा, अभी पौलुस बोलता है, अभी मेरे को आत्मा एकदम बांध करके खींच कर ले जा रहा है। क्या अनमोल अनुभव है हमारे जीवन में। प्रभु की इच्छा निभाने के लिए आत्मा हमको इस रीति में ले चलने वाला अनुभव। इसलिए अभी हमने डुबकी लिया, अभी सब खत्म हो गया, ऐसे ही क्या? नहीं 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 नहीं, वो वजन बहुत रीति में धोखा हो गया। वो वजन पर बहुत लोगों ने धोखा खाया। क्यों? क्योंकि कई वजनों में पूरा वजन नहीं आया। मलयालम में तो बिल्कुल धोखा दिया, वो आधा भाग काट दिया, खा लिया। कौन सा? रोमियो 8 का 1। अतः जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ देखो, अभी मसीह यीशु में उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, इतना लेकर के वहां पर खत्म किया। उन्होंने सोचा मैं प्रभु में विश्वास किया, अभी दंड की आज्ञा से बच गया, परंतु आगे वो बाकी लिखा है।
क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, जो लोग जो शरीर के अनुसार नहीं चलता, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखा प्रियो, आत्मा के अनुसार चलना, प्रभु ने हमें जो आत्मा दिया उस आत्मा के अनुसार चलना। देखो मैंने कई रीति में आत्मा का खिलाव में, जब तक हम शरीर में है ना, शरीर कई प्रकार का आलसीपन लाएगा। आज सुबह उठने के बाद में है ना, मेरे को बहुत आलसीपन आया। मेरे को बोला तू जाके थोड़ा 10 मिनट लेट जाओ, शरीर आलोचना दे रहा है। मैं आत्मा में समझ गया ये मेरे को धोखा देने के लिए। देखो मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विजय पाया, और मैं ऐसा वो शरीर की आलोचना सुनता तो आप पूरा गड़बड़ होता। जिस प्रकार तैयार होना चाहिए, प्रियो लड़ाई तो होता ही है। जब गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 16-17 वचन, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओगे। अभी आपको ना मतलब कई रीति में सुबह उठने के बाद बोलेगा तो बहुत लोग आलसी, क्योंकि उनको शरीर की इच्छा पूरा करने में बहुत आनंद है। कितना दुख भरा बात है। आपको ये जानना है कि प्रभु ने जो आपके लिए किया हुआ कामों के बारे में सही प्रकाश पाना भी, ऐसा नहीं है तो विजय जीवन नहीं बिता सकता। हमारा ये शरीर की इच्छा में अगर चलेगा वो गया गड्ढे में, है ना। अपने को प्रभु ने आत्मा दिया है, उस आत्मा में रोज सामर्थ पाते हुए भी आत्मा के अनुसार चलना सीखना है। उस रोमियो 8:4 पढ़ना, रोमियो 8:4। इसने की व्यवस्था की विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक होमवर्क रीति में आपको बताना चाहता हूँ। आप जाने के बाद है ना, आप ये रोमियो का पत्री 6, 7, 8 वचन 8 अध्याय पढ़ना। जैसा अभी अपन हमारा पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5, 6, 7 चैप्टर पढ़ा ना, अभी अगला एक हफ्ता पूरा आप रोमियो का पत्री 6, 7, 8 चैप्टर पढ़ना। आपको मैं बताता हूँ, आपको बहुत बड़ा गहरा प्रकाश मिलेगा। आत्मा का सहायता से पढ़ना बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें हमारा पुराने जीवन का अवस्था को क्या किया और किस प्रकार हमें आज़ाद किया और कैसे हम विजय पा सकते हैं, उसका पूरा भेद वहाँ पर हमारा प्रेरित पौलुस के द्वारा आत्मा ने खोला हुआ है। आप पढ़ना, आपको जरूर प्रभु बहुत बात समझने के लिए मदद करेगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु का निग्रह आप सबके साथ हो।